गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। तो अभी रात के 11 बज रहे थे और मैं मेहंदी लगा रही थी। ये मेहंदी लगाने के बाद मैं सो जाऊंगी। तो सुबह उठते ही मैंने बोला अपनी बहन को कि मुझे भी आलता लगा दे, तुम सबने लगाया था। तो मैं आप सबको बता दूं, ये दुर्गा पूजा का ब्लॉग है और दुर्गा पूजा में फ़र्स्ट टाइम मैं आलता लगा रही हूँ। इससे पहले तो मैं कभी लगाई थी बचपन में, मुझे याद भी नहीं है। तो मैंने अपनी कज़न को बोला जो हमारे यहाँ आई हुई थी। तो मैंने बोला बहन लगा दे मुझे भी आलता, तूने भी लगाया है। तो वो बता रही थी अपनी स्टोरी, अपने घर की स्टोरी। तो मैं भी मज़े से सुन रही थी। तो वो आलता भी मुझे लगा रही है। उसके बाद हम रेडी होने जाएंगे क्योंकि हमें जाना है, पूजा करना है अष्टमी का। तो हम उसके लिए रेडी होंगे। और इसकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, तो इस वजह से इसकी शक्ल ऐसी दिख रही है। तो मेरी आलता तो लग चुकी है और काफ़ी सुबह भी हो रही है और मैं नहा भी ली थी। तो आपको मैं अपनी मेहंदी भी दिखाऊं। तो ये है मेरी मेहंदी और पहली बार मेहंदी कलर ऐसा आई है, वरना इससे फीकी आती है। तो हम नहा धोवा के रेडी हो गए थे और हम मंदिर भी आ चुके थे, मंदिर मतलब पंडाल आ चुके थे। और इस बार का डेकोरेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगा पंडाल का। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्राइट कलर, खिला खिला कलर का पंडाल था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी डेकोरेशन भी मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। तो हम बाहर वेट कर रहे थे, फिर मम्मी और बाकी लोग भी आ गए। तो उसके बाद हम अंदर जाएंगे, अब पूजा करेंगे। और पूजा किया वहाँ पे, तो पुष्पांजलि चल रही थी, बहुत लेट हो गए थे हम। तो अंदर चलते हैं। तो अंदर चल के हमने पुष्पांजलि दे दी, उसके बाद हमने प्रसाद लिया और यहाँ पे बैठ के हमने प्रसाद तो नहीं खाया, बट हमने पकड़ा हुआ था क्योंकि प्रसाद बाहर मिल रही थी भंडारे पे। तो हमें प्रसाद मिली थी तो हम पकड़े हुए थे, भंडारे पे जाएंगे तो प्रसाद खाएंगे। और मंदिर आया और भंडारे पे प्रसाद नहीं खाया तो क्या खाया। तो अभी हम बाहर जाएंगे और भंडारे की प्रसाद खाएंगे। तो अभी हम निकलेंगे, बस पूजा करके हम बैठे ही हुए थे, हमारी पूजा आधी हुई। बस हमने टाइम पर पुष्पांजलि दे दी, वही बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे थे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि बाहर का कैसा है माहौल और कैसे कैसे डेकोरेशन हुई है, कहाँ पे भंडारे बट रहे थे। तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से। और ये बच्चे को देखो कितने अच्छे से वो बाजे बजा रहा था। तो ये हमारे दुर्गा माता, तो बहुत ही प्यारी हैं। और इसकी डेकोरेशन सच में बहुत ही अच्छी लगी। बहुत भीड़ हुई थी, अभी तो बहुत कम भीड़ है क्योंकि पूजा ख़त्म हो गई थी और पुष्पांजलि भी हो चुकी थी। तो आधा कोई भंडारे के लिए निकल गए, आधा कोई घर के लिए निकल गए हैं, तो अभी बहुत कम भीड़ है। तो हमने सब दर्शन कर लिया। और उसके बाद मैंने ये ड्रेस वेयर किया था और टीका मुझे ऐसी लग रही थी कि मेरी टीका खुद पसंद रही थी। तो यहाँ पे मैं अपनी टीका फिक्स करने का ट्राई कर रही थी कि वो फिक्स हो जाए। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि बाहर पे भंडारे पे क्या क्या मिल रहा है। तो अभी तो ये मेरा लुक है, मैंने ये ड्रेस पहना था, मैंने कुछ न्यू नहीं लिया, ये मैंने घर पे रखा हुआ था तो मैंने इसी को पहन लिया क्योंकि इस बार पता नहीं क्यों मन नहीं हुआ कि कुछ नया ले ले। ये मेरा दीदी, तो हमारे चढ़ाए हुए प्रसाद वो लेकर आ रही थी। तो वो लाने के बाद अभी हम बाहर जाएंगे, वही उसी के लिए हम वेट कर रहे थे, सब बैठे हुए थे ताकि वो प्रसाद ले आए। क्योंकि इतनी भीड़ है तो सबको प्रसाद मिलना तो इम्पॉसिबल है। जो चढ़ाया हुआ प्रसाद थाली वो सब एक एक करके मिलता है, बहुत टाइम लगता है उसके लिए। तो वो वही वेट कर रही थी और हम यहाँ पे बैठ के उसका वेट कर रहे थे। तो मैं आपको ले चलती भंडारे की। और यहाँ पे पानी वानी लगा हुआ था, हाथ वाथ धोने के लिए, पीने के लिए साइड में लगा हुआ था पानी। तो यहाँ पे भंडारा मिल रहा था और भंडारे में था पूड़ी, खीर और चने की सब्जी और हलवा। ये चीज़ें थी भंडारे पे जो कि बहुत टेस्टी थी। और मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि भंडारे का खाना कैसा होता है, बहुत यमी, बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही सब नहीं चल जाते भंडारे के खाना खाने के लिए। तो उनमें से हम भी हैं, एक हैं, मैं खुद एक हूँ। तो हम भंडारे के खाने के लिए आ गए थे। उसके बाद एक एक करके हमने लाइन लगा और भंडारे के खाने के लिए हम खड़े थे। तो प्रसाद हमें मिलने से तो रही नहीं, मैं सबका वेट कर रही थी यहाँ पे कि मैं पहले आ गई थी और यहाँ पे कोई आ नहीं रहा था। तो सब धीरे धीरे आएंगे, मम्मी आएगी, सारी फैमिली आएगी, बुआ आएगी, हमारे घर में बुआ भी आई हुई है। और उनकी बेटी जिसको मैंने सुबह दिखाया था कि ये मेरी कज़न है, ये है मेरी बुआ, ये है दीदी और ये मैं हूँ। कैमरा मम्मा ने पकड़ा हुआ था तो उनको इतने अच्छे से हैंडल करना नहीं आ रहा था। जितना वो कर पा रही थी वो दिखा रही थी। मैंने बोला कि सबका ले लो, रिकॉर्ड कर लो, तो वो बस दिखा रही थी। तो हमारा खाना तो हो गया, बस हम इसके लिए जाएंगे और घर पे रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। तो ये शाम हो गई थी और शाम को हम फिर पंडाल के लिए आए थे घूमने के लिए क्योंकि दूसरा दिन बहुत भीड़ होने वाली थी और दादी हमारे साथ नहीं आने वाली थी। तो मैंने बोला कि आज ही आपको लेके चलेंगे। तो ये हमारी दुर्गा माता, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी सुबह से, वो शाम भी वहीं से मैंने शुरुआत की है। तो ये हमारी दुर्गा माता पहली पंडाल की।
बाकी और 3 पंडाल है, मैं और सब भी दिखाऊँगी आप सभी को। तो यहाँ पे हम बहुत जल्दी आ गए थे, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, धीरे-धीरे भीड़ होती। 7 या 8 बजे तो हम आ ही गए थे, मुझे टाइम अच्छे से याद नहीं आ रहा है। तो धीरे-धीरे भीड़ होते जाती है, उसके बाद हम पहले आ गए थे क्योंकि हम बाइक से आ रहे थे, बाकी स्कूटी और बाइक पीछे में थी तो हम पहले ही आ गए। बाकी वो धीरे-धीरे आ रहे थे, उसके बाद हम सारे निकलेंगे दूसरे पंडाल की ओर। तो इधर का भी डेकोरेशन बहुत ही अच्छा है, दूसरे पंडाल की ओर हम निकल गए थे। तो हम धीरे-धीरे जाएँगे और दूसरी पंडाल पे मैं आपको दिखाऊँगी कि वहाँ का डेकोरेशन कैसा है, वहाँ का मूर्ति कैसा है, वहाँ पे कैसे डेकोरेशन की गई है। तो अभी चलते हैं और हम मिलते हैं पंडाल पे। तो यहाँ का भी पंडाल बहुत ही अच्छा है। पिंक, व्हाइट, येलो का डेकोरेशन है, कलर है इसकी। और ये करते-करते तो ये देखो मुझे कौन मिली। ये है मेरी दोस्त जो है टुक टुक। तो ये मुझे रास्ते में मिल गई थी, तो मैं इससे पहले सुबह मिली थी, मैंने रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो ये मुझे दोबारा मिली तो मैंने इससे बात नहीं करी, बोली कि ठीक है तू जा। पे हो रहा था डांडिया का डांस। तो यहाँ पे बहुत लड़कियाँ डांस कर रही थी, उनमें से मेरी फ्रेंड भी बहुत थी, तो मम्मा बोल रही थी कि जाओ उनसे मिल ले। तो मैंने बोला नहीं रहने दे, तो मैं घूमने के लिए आई हूँ, डांस करने के लिए नहीं आई हूँ, और मैं नहीं मिली उनसे। मैंने बोला कि मैं बाद में मिल लूँगी, और बाद में तो टाइम ही नहीं मिला, इतनी भीड़ भी हो गई थी, और फैमिली के साथ रहने से इधर उधर जाओ, फिर वो खुद भेज देते हैं, उसके बाद खुद डांटते हैं कि कहाँ चली गई थी, कहाँ खो जाती, ये वो। तो मैं नहीं गई थी क्योंकि मैंने समझदारी दिखाई, बाद में मुझे ही डांट पड़ती कि कितना लेट की, कब से गई हुई है, वापस नहीं आई है, ये वो। तो ये सब छोड़ो। तो ये हमारा सेकंड पंडाल है, तो हम यहाँ पे आ गए हैं और मैंने यहाँ पे दर्शन भी किए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं काफ़ी टाइम के बाद आ रही हूँ यहाँ पे। वैसे तो बहुत ही यहाँ पे पूजा वगैरह होती रहती है, आरती होती रहती है शाम को, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, मुझे और मेरी फैमिली खुद भी नहीं आती है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता यार, बहुत बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, घर पर कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, कुछ काम या फिर कुछ ऐसा कुछ चलते ही रहता है कि हमें टाइम नहीं मिलता। और हमारे घर से बहुत दूर है ये, 3 से 4 किलोमीटर दूर है। अभी हम दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं, इसीलिए यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जब भी टाइम मिले हम ज़रूर आएँगे यहाँ पे दर्शन करने। तो साइड में यहाँ पे और एक मंदिर थी, तो हम वहाँ पे अंदर तो नहीं गए, बट मैंने कैमरा ऑन करके दिखा दिया आप सभी को। तो यहाँ पे भी भंडारा मिल रहा था, जैसे कि मैंने बताया मुझे भंडारा का खाना बहुत पसंद है, बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही स्वाद होती है उस खाने में। तो यहाँ पे भी हम और मेरी पूरी फैमिली, हम मतलब मेरी पूरी फैमिली हम खा रहे थे। उसके बाद हम जाएँगे तीसरा पंडाल की ओर। तीसरी पंडाल थोड़ी-सी दूर है, बट कोई बात नहीं, हम चलते हैं। तो ये हम ब्रिज से पार हो रहे हैं, उसके बाद उस पार में है पंडाल, तो हम यहाँ से चल के जाएँगे। और ये ना नई सीढ़ी बनी है, इससे पुरानी वाली सीढ़ी थी वो टूट गई है, वरना मैं आपको दिखाती, जस्ट बगल में ही थी। तो ये बहुत न्यू-न्यू बना है, और यहाँ मनोपुर जैसे जगह पे इतनी अच्छी सीढ़ी बन गई, इतनी अच्छी ब्रिज बन गई, जिसको देख के बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि ये ना तो प्रॉपर गाँव है, ना ही प्रॉपर शहर है। आप इसको गाँव भी कह सकते हो ईज़िली, और आप इसको शहर भी बोल सकते हो, क्योंकि ये तो शहर है नहीं, तो हम शहर नहीं बोलेंगे, बट ये गाँव जैसा भी नहीं है। तो यहाँ पे जो ब्रिज के उस पार दिख रही है, वहीं पे हमें जाना है। बट इससे पहले और एक हम पंडाल जाएँगे, जहाँ पे हम पहले रहते थे, मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो ये है मेरी फैमिली, बुआ, दीदी, मेरी बहन जो आई हुई है, दादी, भैया, पापा, मम्मी, छोटी, मैं और मम्मा साथ में चलते हैं उसके बाद, और मेरी और एक बहन है जो कैमरा पकड़ी हुई, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। तो हम अभी रेलवे पंडाल जाएँगे, रेलवे पंडाल आगे थोड़ी-सी स्टेशन के सामने। तो ये है, हम पहुँच गए रेलवे पंडाल, और यहाँ पे छोटू-मोटू एक पार्क भी है, मैं आपको दिखाऊँगी, जहाँ पे लिखा हुआ है बाल उद्यान। जी हाँ, बाल उद्यान। तो हम यहीं पे खेल के बड़े हुए हैं, तो मैं आपको जो बता रही थी कि हमने शिफ्टिंग कर ली, तो इससे पहले हम यहीं रहते थे, और ये हमारे जस्ट घर के जस्ट बगल में ये हुआ करती थी पंडाल, तो बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लगती थी। जब हम नींद से सो के उठते थे, तो भजन बजता था दुर्गा पूजा में, और जब भी हम स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, तो हम हमेशा देख के जाते थे, और घर पे जाके बोलते थे कि मम्मी मम्मी पंडाल पे मूर्ति आ गई है, पंडाल पे ये पूजा हो रहा है, पंडाल पे ऐसे प्रसाद मिल रहा है, हम जाएँ ये। तो ये सब होता था, तो बहुत अच्छी लगती थी, ये बहुत ज़्यादा मेमोरी है यहाँ पे मेरी।
तो ये आ गया हम फोर्थ पंडाल, जो मैं ब्रिज से दिखा रही थी ना आपको कि इस पार में पंडाल है, तो ये हमारा फोर्थ पंडाल। तो मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाई, मैं पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे कैमरा ऑन करने भूल गई। तो हमने दर्शन कर लिया था, उसके बाद हमने थोड़ी बहुत खाने की चीज़ भी ली। यहाँ वो आइसक्रीम ले रही थी, उन्होंने बोला मुझे आइसक्रीम खाना है, और बाकी लोगों ने पॉपकॉर्न लिया। और यहाँ पे हम लेने के बाद घर की ओर जाएंगे, और यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ क्या हुआ। तो ये पॉपकॉर्न देख रहे हो, गिरी हुई पॉपकॉर्न, मेरी दीदी ने अभी फाड़ते हुए इसको गिराया है, और वो दौड़ के आई, बताई कि देख यार मेरी पॉपकॉर्न गिर गई, मुझे नहीं दिला। तो हम इतना हंस रहे थे कि हम बता नहीं सकते हम कितना हंस रहे थे। और उस टाइम पे मैंने कैमरा दूसरी ओर कर दिया था, वरना मैं दिखाती कि वो उसके कारनामे दिखाती कि कैसे करती है बच्चों की तरह। तो इसको हमने दूसरी पॉपकॉर्न दी, इस बार हम आ गए थे। और ये देखो काफ़ी अंधेरा हो गया, यहाँ पे तो आग भी जलने लगी। तो काफ़ी अंधेरा हो गया, अभी हम घर जाएंगे। लगभग 10-11 के आसपास हो रहे थे, या फिर 12, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है। तो बहुत लेट हो गया था जाते जाते। और से मैंने सुबह स्टार्ट किया था दिखाना आपको पंडाल, और दुर्गा पूजा की स्टार्टिंग में वहीं पे आके के अभी रुक गई हूँ मैं। तो ये है पंडाल जो मैंने आपको सुबह दिखाई थी, ये लाइटिंग की वजह से ऐसी दिख रही है। तो ये रात को भी बहुत ही अच्छी लग रही थी, और बगल में आइसक्रीम की दुकान लगी हुई थी। तो यहाँ पे आप चाहो तो आइसक्रीम भी ले सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ हुई थी। तो सबने बोला कि बुआ और पापा की एक पिक्चर ले दे, क्योंकि बुआ बहुत टाइम के बाद आ रही थी। तो यहाँ पे मैं पिक्चर क्लिक कर रही थी, और बाकी सब वेट कर रहे थे। तो हमारी पिक्चर क्लिक हो गई, और हम वापस घर ही जा रहे थे। तो गाइस आज हम जा रहे हैं नवमी पूजा घूमने के लिए, तो चलो आप भी हमारे साथ चलो। तो आज है नवमी, और नवमी को भी हम घूमने के लिए आए हुए थे। अब ज़्यादा हमने घूमा नहीं, जैसे कि मैंने बताया था कि हम पूरी फैमिली एक दिन पहले अष्टमी के दिन ही हमने घूम लिया था। वैसे तो अष्टमी और नवमी हमारे यहाँ एक ही दिन पड़ी थी, पूजा भी एक ही दिन हुई। तो गिनती के हिसाब से या फिर दिन के हिसाब से कह लो, 2 दिन थी अष्टमी और नवमी। तो हमने अष्टमी में भी घूमा, और नवमी में भी हम घूमने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे तो काफ़ी भीड़ हुई थी कि आप पूछो ही मत, काफ़ी भीड़ थी। तो ये है हमारी माता रानी, जो कि आरती के टाइम में हम पहुंचे थे, तो बहुत ही अच्छी लगी। और यहाँ पे भी डांडिया का प्रोग्राम हो रहा था, और यहाँ पे भी मेरे दोस्त आए हुए थे। जैसे कि मैंने बताया, मैंने उनको नहीं लिया। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि रहने देते हैं, बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पे सब आरती ले रहे थे, टीका उका लगा रहे थे। तो यहाँ पे हम पहुँचने के बाद हम सारी बहन मिल गए, और हम पता नहीं क्या बकवास कर रहे थे, तो मुझे अभी याद भी नहीं है, बट कुछ तो बोल रहे थे यहाँ पे। और शायद हम अपने चैनल का इंट्रो ले रहे थे। पहला पंडाल है, हाँ पंडाल आ चुके हैं, उसके बाद हम सेकंड पंडाल पे जाएंगे। तो ये हमारा दिखाते हैं माता रानी को, और ठीक से फोकस करके। नहीं, जल्दी फोकस करो। मैंने आपको सुना दिया कि हम क्या बात कर रहे थे, हमें याद भी नहीं था कि अपना इंट्रो लेना, हम भूल चुके थे। तो हमने अष्टमी के दिन चारों पंडाल तो नहीं घूमा, बस 2 पंडाल घूमे जो हमारे इस पार में पड़ते हैं। तो ये हमारा दूसरा पंडाल। तो यहाँ के मूर्ति दर्शन कर लो। उस टाइम मैंने शायद ये मूर्ति अच्छे से नहीं दिखाए थे, मैंने उसके जो बगल वाले मूर्ति थे वो दिखाए थे। तो ये माता रानी है, तो मैंने अच्छे से नहीं दिखाया था। नेक्स्ट बार जब मैं अष्टमी की शूट कर रही थी तो ये हमारी माता रानी, हमने दर्शन अच्छे से कर। बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर अब मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।